वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय। जमुन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। और जिंदे हम उन्हीं को मानते जो सच बोलना जानते हैं, और झूठ बोलना तो मुर्दे या चुप रहना मुर्दे भी जानते हैं। तो हम इसको बार बार शायरी को इस करके दोहराते हैं ताकि दिमाग के अंदर सच बस जाए। और ये जो परेशानियां जिंदगी में आ रही हैं, जो सबसे बड़ी जो बीमारी है झूठ बोलने की, या सबसे बड़ी जो बीमारी जात पात की जो है, ये दिमाग से निकल जाए तो इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में 3 डॉक्टर जुड़े हैं। बात करेंगे कि जो ब्लड प्रेशर है या खून जो शरीर का होता है उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले एनी जी का, डॉक्टर एनी जी का, डॉक्टर कमलजीत सिंह जी और डॉक्टर अनिल कुमार जी, 3 डॉक्टर जुड़े हमारे साथ में। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं जी। आप तीनों का वाइस मानवता न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले मेरा सवाल अनिल कुमार जी से है। अनिल कुमार जी, जैसे हम खून की बात करते हैं, खून कई बार कहते हैं कि खून आज मेरा गर्म है, या कई बार कहते हैं आज मेरा ठंडा खून है। ये खून में गर्मी और ठंडक, ये क्या है, इसके पीछे क्या राज है, इसके बारे में बता थोड़ा जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है भगवान की तरफ से मिला हुआ है जी, और ये मांस हड्डियों का एक पुतला ही है जी, लेकिन इसके बीच में जो रक्त संचार होता है, जिसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं जी, कि एक खून हमारे शरीर में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो इसको सुरजीत रखता है, जिंदा रखता है जी। तो जहां तक आपने ये सवाल किया कि खून गर्म या ठंडा कैसे होता है, जी, तो उसका सिर्फ एक ही हम मानते हैं कि हम जिस दिन से पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारी यही डिमांड होती है, सांस लेने के लिए हम भगवान ने दी हुई है। दूसरा, हमारे खाने के लिए प्रबंध किया हुआ है। शुरुआती दौर में देखा जाए तो फल फ्रूट खा के लोग जीते रहते थे, या सब्जियां खा के जीते थे, या वनस्पति खा के जीते थे जी। तो उसके बीच में कोई अडल्ट्रेशन नहीं होती थी, कोई बदलाव नहीं किया जाता था। जो चीज हमें जैसे मिलती थी हम कुदरत तौर पे हम उसको लेते थे, ग्रहण करते थे और हमारे शरीर की जरूरत पूरी होती थी। ये ब्लड खून जो है हमारे शरीर में लगातार रिफ्रेश होता रहता है। अगर हम अच्छी खुराक लेते हैं तो ये हेल्दी रहता है। अगर कहते हैं कि खून गर्म हो गया, उसका कहने का मतलब होता है कि कुछ एक चीजें हम भोजन में गर्म तासीर की ले लेते हैं, जिसकी वजह से खून में गर्मी हो जाती है। इसे बेचैनी भी हो सकती है, घुटनियां भी हो सकती हैं, तो इस टाइप सफोकेशन हो सकती है, इस टाइप की चीजें आ जाती हैं। और अगर ठंडे खून की बात करें तो अगर हम कुछ ठंडी तासीर की चीजें खा लेते हैं तो उससे जो हम कह सकते हैं कि इसका खून थोड़ा ठंडा महसूस दे रहा है जी। तो जी 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 साथियों, हम बताना चाहते हैं हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर। अगर कोई जुड़ना चाहता है, सवाल करना चाहता है, डॉक्टर से 3 डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं खून के बारे में या ब्लड प्रेशर जो भी आप समझते हैं जिसको भी। तो अगर जो कोई सवाल करना चाहता है तो बेधड़क होकर, बेझिझक होकर आए, डरे ना किसी प्रकार से। यहाँ कोई सभी इंसान बैठे हैं, कोई दानव नहीं है, दानव करके डर के भाग रहे हैं। और डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर जो इलाज भी करते हैं। तो आप जुड़े डॉक्टर कोहली साहब, आप बताइए इसमें कि कमलजीत सिंह जी की जैसे मतलब खून गर्मी की बात करते हैं, वो कई बार जब गुस्सा आता है इंसान को तो उसमें खून कई बार तो कहते मेरा खून गर्म हो गया, मुझको मैंने मार दिया। और कई बार कहते हैं जब लड़ता नहीं इंसान तो कई कहते हैं भाई इसका खून ठंडा है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या कारण है जी? सर, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे खून गर्म का मतलब ये भी होता है भी जैसे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी को गुस्सा चढ़ रहा है, गुस्सा चढ़ने से एक तो हार्ट बीटिंग तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मन में बेचैनी और हृदय में जैसे एंजाइना टाइप होता है, अभी हल्का हल्का सा पेन होना शुरू हो जाता है। और खून ठंडे का कारण ये होता है जैसे मतलब किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया तो उसको जो है वो हर टाइम उसको नींद आती रहेगी, डिजीनेस रहेगी उसके मतलब माइंड पे। तो वो ऐसे लगेगा भी मैं हर मतलब सोया रहूं, बेड पे लेटा रहूं। तो ये मतलब इसके सिम्टम होते हैं। तो बाद में हम इसका आपको जैसे आप बताएंगे भी इसका नेचुरोपैथी से हम कैसे ट्रीटमेंट। एक मैं आपको बात बता दूं, आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारे शरीर में इतनी नाड़ी हैं
कि वालों से भी बारीक नाड़ी है, जो इसको हम जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ेंगे तो ये दुनिया के 3 चक्कर लग जाए। एक मनुष्य में इतनी बारीक बारीक नाड़ी है, बालों से भी बारीक नाड़ी है, जो इनको हम आपस में जोड़ते हैं तो एक मनुष्य में इतनी नाड़ी है कि जोड़ने से वो दुनिया के 3 वर्ल्ड के 3 चक्कर लग जाएं। मतलब अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, तो हमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है शरीर में जी। तो ये जो मतलब जगह आपने बताया कि इसमें इतनी नाड़ियां हैं, छोटी छोटी नाड़ियां बता रहे हैं, अब ये धरती के जो 3 चक्कर लग रहे हैं, मैं सुना था, ये बात सुनी भी थी मैंने कहीं। तो डॉक्टर अनी जी, आप बताएं इसके बारे में कि ये सही है कि गलत है? जी सर, जैसा हाँ, ये बातें ठीक है। तो कोई तो कहता है चांद तक पहुंच जाए, मतलब इतनी नाड़ियां हैं, अगर उनको स्ट्रेट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो चांद तक पूरा पहुंच जाता है। तो ये बातें प्रूव हुई कि नहीं हुई ये नहीं पता, पर ऐसा है, नाड़ियां तो है हमारे शरीर में, बाल से भी बारीक नाड़ियां तो है। ये ऐसा तो हो सकता है कि क्योंकि जो कोई चीजें हैं ना जो कुदरत बनाती है, उसमें कुछ ना कुछ भेद छुपा होता है, तो कुदरत की चीजों में होता ही है ऐसा। जब गुरु नानक साहब कहते हैं कि वो मतलब गुरबाणी के अंदर ये शब्द है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे जी, जो ब्रह्मांड के अंदर चल रहा है वो सब कुछ अंदर ही है। तो कहते हैं जो खुद छुपा हो, तो ऐसा भी है। तो मैं एक बात और कहना चाहता कि जो सवाल अगर मैं आपसे नहीं कर पा रहा कोई भी सवाल, तो आप ब्लड के हिसाब से, खून के हिसाब से आप अपनी तरफ से तो हो सकता है सवाल पूछने में गलत हो जाए जी। मैं जो आज बात करूंगी, मैं ब्लड की क्वालिटी पे बात करूंगी। क्वालिटी, मैं उसकी ब्लड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और कैसे क्वालिटी अच्छी बनाए। चीजें तो आपको पता है, बैड क्वालिटी की भी हैं, अच्छी क्वालिटी की भी हैं और सम क्वालिटी की भी हैं। तो हम बात करेंगे खून को अच्छा कैसे बनाया जाए। उसके लिए 2 सूत्री कार्यक्रम है और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, मतलब इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। पहली बात प्रोसेस्ड मीठा, मतलब चीनी, प्रोसेस्ड जो है, प्रोसेस्ड, वो बिल्कुल खानी बंद कर दे। टोटल मतलब टोटल, नहीं मतलब नहीं। आप नेचुरल, आप डेट्स खाइए और दुनिया के फ्रूट मीठे हैं, जो मर्जी खाइए। एक दूसरा, रोजाना कड़वा और खपरेल, मतलब कसेला, कड़वा रोज खाएं, चाहे वो 2 ग्राम, जैसे अगर आप करायता चरायता ले रहे हो तो 2 ग्राम ले लो। अगर आप समझो शिलाजीत लेते हो तो वो 1 ग्राम से भी कम ले लो। आपने अगर आप भाजियों में कड़वा खाएंगे तो करेला ले लो। करेले को अब आज हम लोग पानी निकाल देते हैं, उसका कड़वापन निकाल देते हैं, गलत है। अगर उसका जो पानी निकालो उसको पी लो। आपको हमें रोजाना आप नीम का 1 पत्ता खाएं। आप जो भी खाना है, आप जो कुछ भी खा रहे हो उसमें हल्का सा कड़वापन जरूर दिन भर में कम से कम, क्योंकि किसी को हम कोई चीज हम 5 ग्राम ले सकते हैं, कोई चीज हम 10 ग्राम, और कोई चीज हम पाव किलो भी ले सकते हैं, कोई चीज हम 1 ग्राम ले सकते हैं। लेकिन जिसकी जैसा है उस कम से कम 1 कड़वा आपने रोज खाना है। आपकी ब्लड की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि अगर आपको कोई समझो गंदा सा कोई कीड़ा अगर काट भी जाए तो कीड़ा मर जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बस झाड़ दो उसको, खत्म। तो ब्लड की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए ये आपको एक तो कसेला रोज खाना है, 1 कड़वा रोज खाना है। ये 2 सूत्री कार्यक्रम है। जो आदमी इसको फॉलो कर रहा है उसको ब्लड की कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये मैं आपको वो बता रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि भाई अगर तुम एक वाहिगुरु का नाम जप लो, चलो पूरा पाठ मत करो। ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से सिंपल बात बता रही हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ में ब्लड की क्वालिटी, मैं क्वांटिटी की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्वालिटी की बात, क्वालिटी अगर सुधारनी है तो कड़वा और कसेला अपने ब्लड में ऐड कर दो। दूसरा, प्रोसेस्ड शुगर, वो ऑर्गेनिक हो नॉन ऑर्गेनिक हो कुछ भी हो, आप उसको टोटल बाहर फेंक दो। वो हमारे लिए नहीं बनी, वो किसी के लिए भी नहीं बनी है।
तो जैसे जी। जैसे अभी शुगर की बात करिए, अब चीनी की बात करिए, जैसे शक्कर, बहुत सारे लोग शक्कर पीते हैं इसमें डाल करके चाय में वगैरह, तो चक्कर शक्कर तो गुड़ तो सही है इसमें, ये भी मैं खतरनाक। वो यही बात तो मैं पहले ही बता रही हूँ, यही बात तो मैं बता रही हूँ ना, हाँ कि आपको इस प्लेनेट से पहले तो ये जो प्रोसेस्ड शुगर है ना, इसको जो है पूरा इस प्लेनेट से बाहर फेंकना पड़ेगा। उसी दिन डायबिटीज, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है, ये एक बीमारी का कारण नहीं है ये, क्योंकि खून को पूरी नाड़ियों में चलना है। वो जगह जगह पे अपने जहां जहां पे भी तुमने जो कचरा खाया वो वहां कचरा छोड़ता चला जाएगा, नाड़ियों में ब्लॉकेज होगी, नाड़ियां फटने का डर है, सब कुछ उसी से होगा। आपको प्रोसेस्ड शुगर बंद करनी पड़ेगी 101%। सिर्फ आपको नहीं, इस प्लेनेट से खत्म कर देनी चाहिए, ये बैन हो जाना है कि शुगर की फैक्ट्रियां बंद कर दो, कर दो, कर दो। उसी दिन आप डेट्स खाएं ना, आप अंगूर खाएं, आप किशमिश खाएं, सभी चीज में मीठा है। प्रोसेस करके क्यों खाते हो आप? मीठा खाना जरूरी है क्योंकि हमारे बैक्टीरिया को मीठा चाहिए। फर्मेंट होने के लिए भी हमारे बैक्टीरिया को, कोई भी चीज को आपको फर्मेंट करना है तो मीठा तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए मीठा। हमारी बॉडी में भी जब हम खाना खाते हैं तो वो हल्का फर्मेंट होता है, तब जाके हमें विटामिन B12 और दूसरे बी विटामिन मिलते हैं, जिसके बिना हमारी हमारी लाइफ चल नहीं सकती। तो आपको रोजाना अपनी डाइट में कैसे तो भी, मैं फिर कह रही हूँ, कड़वा कसैला ऐड करना है, और इससे भी अच्छा करना है तो कुछ फीका ऐड कर दो। फीका मतलब आप दाल के स्प्राउट खा सकते हो, कुछ भी फीका, एनीथिंग फीका। दूध पीना है तो फीका पियो, ऐसे तो दूध पीना नहीं चाहिए, अगर पीना है तो फीका पियो ना, क्या प्रॉब्लम है? अगर शिकंजी पीनी है तो वाई शुगर, वाई शुगर, कोई मतलब ही नहीं है शुगर का। आप 4 डेट्स ले लो, आप मशीन में क्रश करो, उसमें उसमें अपना नींबू निचोड़ दो, उसमें नमक डाल दो, हो गया, आपकी शिकंजी हो गई, बहुत बढ़िया। डेट्स तो हैं तो कितना खून भी बनाएंगी, आपका खून की क्वालिटी को भी बढ़िया करेंगी, खून को साफ भी करेंगी। और खून को साफ करने के लिए हमें कड़वा जरूर खाना है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। एक पत्ता रोज का, छोटा सा जो फ्रेश पत्ता हो नीम का, वही रोज खा लो, वही रोज, छोटा पत्ता, बड़ा पत्ता नहीं, 4 पत्ते नहीं, सिर्फ एक। कड़वा खाने के, अब अगर आप समझो करेला खाते हो तो वो आपको ज्यादा खाना चाहिए। अगर आप चराइता ले रहे हो तो 2 ग्राम लेना है आपको। तो इस तरह से अलग अलग मात्राएं हैं कड़वे की, तो उस तरह से आपकी बॉडी में कड़वा जाना बहुत जरूरी है, कसैला भी जाना जरूरी है। कई भाजियां हमारी कसैली हैं जो हम लोग नहीं खाते, टिंडली हम नहीं खाते, वो कसैली है, हम नहीं खाते, खानी चाहिए कसैली भाजियां। तो कसैली और कड़वा ये आप अपने खून में रोजाना ऐड करो, ये हमारी बॉडी बनी है उसके लिए, और हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। हम सिर्फ मीठे पे जोर देते हैं, मीठा खाना है, जरूरी है, बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए मीठा चाहिए, लेकिन शुगर नहीं चाहिए, प्रोसेस्ड शुगर बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल। हाँ, उससे जो कम नुकसान, देखिए ऐसा नहीं है कि जगरी जो है नुकसान नहीं करती, गुड़ करता है, लेकिन वो उतना प्रोसेस नहीं है जिस हद तक शुगर प्रोसेस्ड है। तो आप गुड़ का इस्तेमाल, ये नहीं मैं कह रही कि गुड़ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें आयरन होता है, तो वो भी आयरन तब आता है गुड़ में अगर वो गुड़ लोहे के बर्तन में बना हो। आजकल तो गुड़ ही मशीनों में बन रहा है, तो उसमें आयरन की बात ही नहीं है। आप समझिए ना। अभी आपके पास में डॉक्टर अनिल जी, अनिल कुमार जी, आप बताएं इनकी बात से कितने सहमत है, जो डॉक्टर अनिल ने बताया इनकी बात से कितने सहमत आप? आवाज खोलिए, आवाज अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर, जी आप कितने सहमत हैं इनकी बात से? तो बहुत सही बताया उन्होंने, सहमत हूं मैं इस बात से। अगर रेशो में देखा जाए तो ब्लड के बीच में 80-20 की रेशो कि 80% एल्कलीस और 20% जो है। आवाज नहीं आ रही पूरी सर? किसके लिए? मेरे लिए? आपके लिए सवाल है, मैं सवाल आपसे जी सर, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही ढंग से और बहुत ही सहज ढंग से इन्होंने बताया। जो ब्लड है हमारा, अगर उसका लेवल चेक किया जाए कि हमारा ब्लड कितना प्योर है,
तो उसमें एल्कलीज ही चेक की जाती हैं और एसिड चेक किया जाता है कि हमारा ब्लड एसिडिक कितना है और एल्कलिक कितना है। इन्होंने कसैली कड़वी चीजों की बात की है, उसका कहने का मतलब जितनी भी एल्कली चीजें होती हैं, क्षारीय चीजें बोलते हैं इनको, ये कड़वी होती है, और जितनी भी अम्लीय चीजें होती हैं एसिडिक, तो वो जो है हमारे खाने से ही संबंधित है। तो हमारे खाने में जितनी एसिडिक चीजें रहती हैं, तो ये मान लो कि अगर आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है तो हम सभी बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं। सिर्फ अपने ब्लड को आप एल्कली कर दो, एल्कलाइन दो, उसको एल्कलाइन वाटर यूज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पत्ती चिराता की बात की है, नीम ले सकते हैं, हमारी सब्जी है, अब माने की घिया, जिसको हम बिल्कुल सबसे सिंपल सब्जी मानते हैं, सर इतनी अच्छी होती है वो सेहत के लिए कि मैं उसके गुण आपको बता नहीं सकता। इतनी ज्यादा कड़वी होती है वो कि ब्लड को क्षारीय कर देती है। तो अमल जो है देखिए, अगर आज की तारीख में पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ अपने शरीर की, इसकी पूरी दुनिया में आज लोग क्या खा रहे हैं? जंक सारा मीठा है और गंदा नमक खा रहे हैं। हमें अपने ब्लड की, मैं क्योंकि ये मैं इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ कि आपकी मुझे नहीं पता, मैं आई कैन नॉट काउंट ऑन माई फिंगर टिप्स कि कितनी बीमारियों का बेस है। आप जो कुछ मीठा खा रहे हो, प्रोसेस शुगर जो खा रहे हो, वो बहुत सारी बीमारियों का बेस। हम डिहाइड्रेटेड अंगूर जो होते हैं, किसे किशमिश कहते हैं, उसके ऊपर भी मीठा चढ़ा हुआ होता है। मत खाओ, आप फ्रेश अंगूर खाओ। अगर खानी है किशमिश तो अपने घर पे उसको आप डिहाइड्रेट कर सकते हो। उसका तरीका है, हल्का सा उसको भाप दे के और उसको पंखे के नीचे रख दो, वो अपने आप 4-6 दिन में डिहाइड्रेट हो जाता है। तो आपकी किशमिश घर पे ही रेडी हो जाती है, जिसे आप 2-3 साल तक यूज कर सकते हो। तो आपको पहली चीज है कि जो चीजें आप डिहाइड्रेटेड भी ले रहे हो, उसमें बहुत सारी चीजों में शुगर कोटिंग होती है उसकी शेल्फ लाइफ के लिए, तो हमें वो नहीं लेनी है। हम हर चीज को अपने घर पे खुद ही, अगर करना भी है तो अपने घर पे डिहाइड्रेट कर लो। आप लहसुन खाते हो, वो कसैला है, लहसुन जरूर खाएं, जरूर खाएं, जरूर खाएं, खून को भी साफ करता है लहसुन। इसके बाद एक सिया गोंद आती है, वो घुटनों के लिए भी अच्छी है, हमारे खून के लिए भी अच्छी है। काली गोंद होती है, बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी। वो 1 ही ग्राम आपको लेनी है, 1 ही ग्राम लेनी है, लेकिन कड़वी भी होती है और हमारे घुटनों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ब्लड ने तो पूरे मतलब सिर से लेके पांव तक सर्कुलेट करना है। अगर उसमें अगर जो चीजें चाहिए मेरे ब्लड को, अगर वो प्रॉपर नहीं है, तो उसने बीमारियां पैदा कर ही देनी है, आप उसे रोक नहीं सकते अपनी बीमारियों को। जी, हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़े, मनोरमा चवारे और ये मनोरमा जी जुड़ी है साथ में, और वकील साहब जुड़े हैं। वकील साहब और आप, मनोरमा जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानव न्यूज चैनल पर। बहुत सत श्री अकाल जी। वकील साहब दर्शन करें, दर्शन दीजिए अपने। अच्छा, ये बात चल रही है कि मैं अभी डॉक्टर कंवलजीत सिंह से बात करते हैं। कंवलजीत सिंह जी, आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं, इसके बारे में बताएं। हमारा जो है ना, इस ऐसा नहीं है कि हम किसी की बात को अब मान रहे हैं, हम तो 2 डॉक्टरों से सलाह भी ले रहे हैं, और जो और लोग जुड़ रहे हैं वो भी सवाल भी कर सकते हैं। तो आप कितने सहमत हैं इनकी बात से, डॉक्टर कंवलजीत सिंह जी? नहीं सर, मैं मैडम की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें जो है मीठा जो है वो प्रोसेस्ड चीनी जो है वो कम से कम खानी चाहिए। खानी ही नहीं चाहिए, मतलब खानी ही नहीं चाहिए। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जैसे देखो आप, अगर आपका HB ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, खून ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और रेड से रेडिश कलर का हो जाता है। तो इससे क्या होता है, खून को नाड़ियों में, खून चिपचिपा हो जाता है, तो खून को नाड़ियों में से निकलने के लिए दिक्कत पेश आती है, जिससे ब्लड प्रेशर की तकलीफ पेश आती है। और जितना हम पानी ज्यादा पिएंगे तो हमारा जो है ब्लड मतलब खून हमारा पतला रहेगा
और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगी। हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, ना कोई दर्द होगा, ना कोई शरीर में थकावट होगी, और जो है सारा जो भी जितना भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सुचारू रूप से काम करते हैं जी। हमारे साथ अनिवेश्वर कौर जुड़ी है। उन्हें अनिवेश्वर कौर जी, आपका स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े, 3 डॉक्टर जुड़े हमारे साथ में। तो कोई भी अगर कोई सवाल करना चाहता है ब्लड प्रेशर के बारे में या खून के बारे में, कुछ भी करना चाहता है सवाल, तो नाम लेख कर डॉक्टर का उनसे बात करें। तीनों में से कोई भी सवाल कर सकता है। अनिवेश्वर कौर जी आप भी, और मनोरमा जी आप भी, और वकील साहब आप भी। कौन करना चाहता है सवाल खून के बारे में? नाम ले, डॉक्टर का नाम लेना पड़ेगा उससे पहले। बताइए बोलिए। पहले डॉक्टर का नाम लिखना पड़ेगा ना? हाँ, अनिल कुमार जी हैं, और दूसरे डॉक्टर कंवलजीत सिंह जी हैं, और तीसरे डॉक्टर एनी जी हैं। पता है? अनिल कुमार जी। जी बोलिए। ठीक है, तो मेरे 2-3 ही सवाल हैं। जी बोलिए। कि जैसे शरीर में खून क्यों नहीं बनता है? खून क्यों नहीं बनता है? एक तो आप पहले अपना सवाल पूरा कीजिए। खून कि की आपको कमी कैसे जो... नहीं, आप मुझे वही है ना कि सवाल पूरा कीजिए कि आपके शरीर में खून बनता नहीं है, खून की कमी हो जाती है, ये आपको कैसे पता लगता है कि खून की कमी है? हम परिवार की तरह बैठे हैं, आप जितना ओपनली सवाल रखेंगे ओपनली उतना ही मैं बता पाऊंगा। डॉक्टर, जैसे मैं एडमिट थी और वहां पे जो ब्लड ऑपरेशन हो रहा था मेरा, मुझे ब्लड नहीं दिया गया। मुझे 1 महीना वहां रखा गया कि इनको ब्लड नहीं दे सकते जी, हमने ब्लड नहीं दे सकते, इनको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहां रुकना पड़ा। नहीं, ब्लड क्या नहीं दे सकते? वो जो आपको बोला मैंने पापा का, पति का, बेटों का तो छोटा बोला, और किसी इंसान का ब्लड नहीं दिया गया मुझे। सिर्फ इंजेक्शन द्वारा ही उन्होंने मुझे इंजेक्शन चढ़वा के ही ब्लड बढ़ाया था जी। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्लड तो उतना ही रहता है, लेकिन जब हम एचबी टेस्ट करते हैं तो एचबी से सीधे जो होमोग्लोबिन होता है उसको चेक करके बता सकते हैं कि इसमें होमोग्लोबिन की मात्रा कम है। तो वो एक आयरन की फॉर्म होती है, जिसको लो तत्व कहते हैं। वो एक आयरन की फॉर्म होती है जिसको हम चेक करते हैं और जिससे हमें पता लगता है कि हमारे शरीर में खून कितना है। खून तो उतना ही रहता है लेकिन एचबी कम हो जाता है, होमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो आपको जो इंजेक्शंस दिए गए हैं वो आयरन के ही इंजेक्शंस दिए गए। और जैसा आपने मुझे सवाल किया है, बहुत ही जेंटली, बहुत ही अच्छा सवाल था आपका कि हमारे शरीर के बीच में खून की कमी हो गई। इसलिए मैंने आपको दोबारा रिपीट किया था कि आप प्लीज मुझे बताइए कि खून आपको पता कैसे लगा। तो उसका कारण यही है कि लेडीज के बीच में किसी समय ऐसा भी होता है, जैसे मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है, तो मेंसेस के दौरान जो है कई लेडीज को ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हम हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ या कुछ ऐसी चीजें हैं, फ्रूट वगैरह जो हम नहीं लेते, जिसकी वजह से आयरन की कमी हो जाती है। तो हमारे शरीर में खून उतना ही रहता है, खून की क्वांटिटी की कमी नहीं होती। जैसे 5 से 5.5 लीटर के करीब एक यंग ब्लड के बीच में, मतलब एक मानव शरीर के बीच में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। लेकिन जिस समय भी इसको मापा जाता है तो यही मापा जाता है कि इसमें होमोग्लोबिन की मात्रा कितनी कम है। क्योंकि अगर होमोग्लोबिन कम हो जाता है तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, वो ऑक्सीजन को प्रॉपर लेकर हमारे पूरे शरीर तक नहीं पहुंचा पाते, जिससे डिजीनेस रहती है, आदमी को वीकनेस फील होती है, चक्कर खा के गिर भी सकते हैं। तो इसकी जो है एक लिमिटेड मात्रा रखी गई है कि लेडीज के बीच में 12 से 14 या 16 ग्राम तक भी होता है और जेंट्स में 12 से 14 तक होता है। लेकिन फिर भी जो इसकी एवरेज रेंज जो मापी गई है, अगर वो 8 से 10 ग्राम भी होता है तो हम मान लेते हैं कि एक आदमी चलो फिर भी हेल्दी है, लेकिन उसको हम बीमार काउंट नहीं करते कि वो एक बीमार है। लेकिन अगर 8 से नीचे लेडीज हो जाए या 6 से कम हो तो मुश्किल आ जाती है। तो इसके कम होने का कारण यही है कि आपके खाने पीने का कुछ प्रोसेस जो है, जैसा आप खाना खाते हैं, जैसे जंक फूड है, वो एसिडिटी बनाते हैं, उनसे कुछ भी बॉडी को मिलता नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां हम कम खाते हैं, बाजार से खाना मंगवा लेते हैं, बाजार का खाना खा लेते हैं,
तो जो हम घर पे खाना बनाते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग बनाते थे, वही हमारी दाल सब्जी जो है वो सबसे अच्छी चीज है। किसी भी इंसान में खून की कमी नहीं होती अगर वो पत्ते वाली सब्जी इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा, या फिर कारण हो सकता है कि कोई शरीर में अंदरूनी बीमारी हो सकती है। शरीर में बीमारी होने का मतलब है कि ब्लड की फॉर्मेशन जो है कई बार वो बंद हो जाती है, कि ब्लड जो है वो बनता नहीं है। उसकी वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो लॉस होता रहता है, लेकिन वो रीजनरेट नहीं होता है, उसकी क्वांटिटी जो है पूरी नहीं हो पाती। तो एक इंसान जो है वो एक बीमार की सूरत में आ जाता है, तो उसको फिर इलाज की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर वकील साहब को सवाल करना चाहते हैं आप उनसे? डॉक्टर साहब आपके से वकील साहब, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज खोलिए। जी मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था कि अधिकतम डॉक्टर्स सिर्फ मेडिसिन पे ध्यान देते हैं, और जैसा कि अभी डॉक्टर एनी कोहली ने बताया हमें, वो बहुत अच्छी बात है कि हमें शुगर के सब्स्टिट्यूट वगैरह ये ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, शुगर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और बाकायदा नेचुरल बताया तो ज्यादा अच्छा है। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर मेडिसिन पे बात करते हैं, मेडिकल पे बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर हेल्थ सप्लीमेंट्स पे बात क्यों नहीं करते? जब कोई बात होती है, जरूर नहीं किसी के घर में वो आसपास वो फल मौजूद हो जो फल उसके लिए जरूरी है, तो उन पर बात क्यों नहीं करते? और डॉक्टर भी उनकी सलाह नहीं देते। जबकि सही बात यह है कि हमारे जयपुर में एक घटना हमारे साथ घटी है कि डॉक्टर हमें दे रहा है उसकी मेडिसिन दे रहा है हार्ट की, और खुद वो एक फॉरएवर कंपनी है जिसके प्रोडक्ट लेकर के खुद खा रहा है। गजब की बात है, डॉक्टर कह रहे हैं। और डॉक्टरों ने कई बार हेल्थ सप्लीमेंट्स को शॉर्ट कर दिया। क्यों? इसलिए करते हैं ये कि वो तो लेकर खुद खा जाते हैं और दूसरों को बता देते हैं, क्योंकि आते हैं वो कम मात्रा में, डिमांड कम होती है, और मेडिसिन को ज्यादा सप्लाई करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अभी आपको एक बता दूं बात, मैं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ 6 पेशेंट कोविड का वैक्सीन लगाने के 17 दिन बाद सब हॉस्पिटलाइज हो गए, और सब के सब हार्ट अटैक। उनमें खत्म कोई नहीं हुआ, एक अच्छी बात है। लेकिन मेरे 3 साथी जिन्होंने लगवा लिया था वो खत्म हो गए, और पता नहीं चला कब खत्म हो गए। मैं आपको कई चीजें बता रहा हूँ, डॉक्टर मेडिसिन पे ही बात करते हैं। तो ये दवाई ले, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, साइड इफेक्ट को रिमूव करने की बात नहीं करते। उनको क्या उनको परमिशन नहीं होती इस बात की? मैं ही पूछना चाहता हूँ। ये डॉक्टर कैनी जी से पूछा सवाल, किनसे पूछा सवाल आपने? आप अनिल कुमार जी को बोलिए एक बार, तो एनी जी को एक बार सुन चुके, हम लोग दोबारा सुनेंगे उनको फिर। जी अनिल कुमार जी बताइए। जी सर, एक बात मैं आपको बताता हूँ जो कि हंसने वाली भी और अफसोस वाली भी। जी। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए कि वहां पे पूरी भीड़ लगी होती है, कि आपको टोकन लेकर बैठना पड़ता है डॉक्टर को वेट करना। और किसी भी डॉक्टर के पास 1.5 या 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सर आप क्या बता पाएंगे, वो क्या सुन पाएंगे? आप बताते हैं कि मेरा, चलो हम सिंपल सी बात करते हैं कि मेरा घुटना दुखता है, मेरी पीठ में दर्द है, या मेरा सर दुखता है, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस समय दुखता है, क्यों दुखता है, आप कोई चीज खा लेते हैं, उसको उससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं होता। आपने बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को छींक जुकाम आ रही है, छोटी से छोटी बीमारी मत मानिए, बहुत बड़ी बीमारी है। देखा जाए तो सांस लेने की बीमारी आज कोरोना की वजह से सबसे बड़ा कारण यही बन रहा है। ठीक है, तो एक सांस लेना हमारी नॉर्मल सी एक्टिविटी है, हम लेते हैं, ये नेचुरली लेते हैं, अपने आप ही इनहेलिंग होती है, एक्सहेलिंग होती है। लेकिन डॉक्टर से जिस समय भी आप हल्की सी भी बात करेंगे कि सर मुझे तो मान लो घुटने में दर्द है, टांग में दर्द है, या सर में दर्द है, तो वो उसी समय अपना पेन उठा लेता है और पैड के ऊपर उसका ध्यान चला। आप उसको बताना चाह रहे होते हैं कि सर ऐसे जब पौड़ी चढ़ता हूं तो ये होता है, मान लो घुटने की प्रॉब्लम की बात, हम सिंपल सी किसी भी बीमारी की बात कर सकते हैं। फिर रात को दुखता है, या दिन में दुखता है, दोपहर में दुखता है, या धूप में जाने से दुखता है, क्योंकि तो नेचुरल प्रोसेस है। कमी तो यही है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई वीकनेस आई है, कहीं ना कहीं कोई सिम्टम खराब हुआ जो हमें रिप्रेजेंट करता है।
कि आप में कोई प्रॉब्लम आई है वो सामने आ जाए। आपने कुछ गलत खाया तो वॉमिट हो जाएगी। जी जिस चीज की बॉडी को जरूरत नहीं है वो बॉडी नहीं रखेगी। कोई भी इम्प्योरिटी हमारे शरीर में आती है वो नहीं रहती है, वो अपने आप निकल जाती है। लेकिन डॉक्टर को आप बोलते हैं कि सर वो ऐसा है, वो इतने में पता क्या बोलता है, दवाई लिख के पर्ची आपको पकड़ा देगा, आप ये टेस्ट करवा लो, फिर वो एक एडिशन और कर देंगे कि टेस्ट करवा लो, आप रिपोर्ट लेके आएंगे तो नेक्स्ट वीक बात करेंगे, इतने में नेक्स्ट। तो वो जो आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं वो डॉक्टर के पास सुनने का समय नहीं है, और डॉक्टर भी इतने बिजी हो गए हैं कि सिवाय ट्रीटमेंट के वो आपको सलाह नहीं दे सकते। और लास्ट में क्या होता है, हर ट्रीटमेंट के बाद आप अच्छी खुराक लीजिए, बात वहीं आ जाती है कि आप घर का खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, संभल के खाइए। डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट तो 5 या 4 दिन का होता है, उसके बाद तो हमने खुद ही अपने आप शरीर को ठीक करना है। तो इमरजेंसी का ट्रीटमेंट है वो एक डॉक्टर करता है। आप वो उसके लिए हम भी मानते हैं। अच्छा एक चीज, एक प्रश्न, एक मेरा एक सवाल हो रहा है, साइड इफेक्ट रिमूव करने के लिए कोई हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं होता डॉक्टर के पास, एक दवाई देते हैं दूसरा साइड इफेक्ट हो जाता है, तो हम क्या करें? सर एक जो लेमन होता है ना, आम आदमी होता है, उसको ना तो डॉक्टरी के बारे में पता है ना बीमारी के बारे में पता है। वो अपनी परेशानी बताता है कि मेरे को ये परेशानी, और वो जो परेशानी बताता है डॉक्टर उसको दवाई दे देते हैं। और जो एलोपैथी मेडिसिन है, जैसे आप यही मानिए कि एनी मैडम जी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि आप शुगर बंद कर दीजिए, इसका मतलब शुगर का साइड इफेक्ट है, वो इसीलिए तो मना कर रहे। उन्होंने कहा कि शुगर घर से बाहर निकाल। वैसे 5 चीजें हैं जिनको इग्नोर किया गया है कि अगर हम ना खाएं तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगा। जी, रिफाइंड फ्लोर नहीं खाना, मैदा नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी है, समुद्री नमक नहीं खाना है, क्योंकि वो एसिडिक होता है। जितना आप ज्यादा खाएंगे उससे बीपी भी बढ़ेगा, आपके बीच बॉडी के बीच में जितना एसिड बढ़ेगा उतनी बीमारियों का कारण बढ़ेगा। तो समुद्री नमक कौन सा होता है? समुद्री नमक कौन सा होता है? जो जैसे ये टाटा साल्ट आता है जो मार्केट में आम बिकता है, जो रोक साल्ट नहीं है। अच्छा। जो रोक साल्ट होता है ना, जिसको हम पत्थर वाला नमक बोलते हैं, पहाड़ी नमक बोल देते हैं, पाकिस्तानी नमक बोल देते हैं, सेंधा नमक बोल देते हैं। सर ये इसकी नेचर जो है एसिडिक नहीं होती है, ये कड़वा होता है। अच्छा। जो बीमारी है हमें सी सॉल्ट खाने से लगी है, वो रॉक सॉल्ट खाने से ठीक हो जाए। और ज्यादा सकता है, और इससे ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मिनट, ये बात काफी देर से जुड़ी है। अनिवेश्वर कौर जी, आप सवाल कर सकते हैं, कोई भी आपके मन में का जो सवाल है आपका। जी आवाज ऑन कीजिए। मेरा क्वेश्चन है, ब्लड शुगर के बारे में बताएं डिटेल से। कौन सी डॉक्टर से बात कर रही है? डॉक्टर एनी से, डॉक्टर इनसे बात, मतलब कमलजीत सिंह से, किनसे सवाल कर रहे हैं? केस कर लीजिए। हाँ जी मैडम, दोबारा रिपीट करो प्लीज। ब्लड शुगर के बारे में बताइए आप। ब्लड शुगर क्या होती है, क्यों होती है, इसके लिए क्या कर सकते हैं बचने के लिए? हाँ जी मैडम, ब्लड में शुगर आ जाने से ब्लड शुगर होती है, क्योंकि आज का जो हम टॉपिक है ना वो ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर के ऊपर कर रहे हैं, और ब्लड शुगर के ऊपर हम नेक्स्ट कभी आप होगा तो हम उसके ऊपर ब्लड, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड शुगर और ब्लड के संबंधित जो है उसके है। अच्छा, मैं आपको थैंक यू जी। मैंने टॉपिक नहीं सुना था, मैं ब्लड ही सुनाई दे रहा था, मैंने कहा ब्लड के शुगर के बारे में भी। कोई नहीं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक रखना है हमारे, इसमें दो लास्ट सवाल करूंगा मैं सबसे। मेरे को माफ करना, मेरे को मैडम की ना बात नहीं समझ आई, अगर आप प्लीज आप उसको रिपीट कर दो, मेरे को समझ नहीं आई उनकी बात। हमारा टाइम समाप्त की तरफ जा रहा है, मैं ये लास्ट सवाल करूंगा बिल्कुल आपसे।
उनका सवाल नेक्स्ट टाइम देखेंगे उसको। नेक्स्ट जो है ना इसमें आप बिल्कुल शुरू से जुड़ जाइए, जो सवाल करना आप कर सकते हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ लास्ट में। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप अपने, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे डायबिटीज, ये वो जो भी उन्होंने कहा है, अगर आप सातों कलर खा रहे हो, फ्रेश वेजिटेबल्स, दालें, सब कुछ दालें फर्मेंट कर लो, कैसे खा रहे हो, अगर आप स्प्राउट वगैरह खा रहे हो, कड़वा खा रहे हो, तो कभी शुगर हो ही नहीं सकती। शुगर होती ही तब है जब आपका खाना, आप फाइन फ्लोर खा रहे हो, जैसे मैदा वगैरह फाइन फ्लोर खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तब आपको शुगर होगी, वरना शुगर ही नहीं होगी। अगर आप रॉ खा रहे हो, आप फर्मेंटेड भी थोड़ा सा खा रहे हो, अगर आप शुगर लेने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुगर तो लेनी है, वो बॉडी को के लिए, एनर्जी के लिए चाहिए। लेकिन आप डेट्स, ये वो जो भी नेचुरल है, नेचुरल फ्रूट्स जो मीठे हैं वो खाओ ना। खून की कोई भी बीमारी, कोई भी, चाहे खून कम है, खून की क्वालिटी खराब है, मतलब कम का मतलब होमोग्लोबिन अगर कम है, आप अगर सब कुछ मिला के दालें, भाजी, ये वो सब रॉ खा रहे हो, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। सिर्फ उसमें कड़वा दिन भर में ऐड कर दो। हर कड़वे की अपनी अपनी रेशियो है, वो कड़वा अपने अपने खाने में ऐड कर दो, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जी। अब मैं लास्ट सवाल करूंगा डॉक्टर केएस कोहली जी को। इसमें बताएं कि जो महिलाएं हैं बहुत सारी खटक वो खाते हैं, कल इमली खाती हैं बहुत सारी महिलाएं, तो इमली से कोई खून के साथ में कोई रिलेटेड बात है क्या इसमें? उससे इमली से कोई खून घटता है, बढ़ता है, इससे क्या होता है? नहीं सर, इससे कुछ नहीं होता है। इमली लेडीज जो खाती हैं, इससे कोई ब्लड में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, आपको मैं थोड़ा ये टिप्स आपको बता देता हूं। अगर हमने ब्लड HB बढ़ाना है, HB की मात्रा लेडीज में कम हो जाती है। HB की मात्रा लेडीज में 7, 8, 6, 5 के तकरीबन इतनी कम हो जाती है। अगर हम HB बढ़ाना है तो सरबलोह की कटोरी होती है, उसमें हम दही जमा के खाएं। सरबलोह की कटोरी में दही जमा के खाएं। जहाँ एक गुलमेख होती है जो लकड़ की पौड़ी बनाने में काम आती है, उसमें आप गुलमेख डाल के रात को दही जमा दो, उसको गुलमेख को निकाल के रख दो, और वो खाने से ब्लड इतनी तेजी से बढ़ता है, खून की मात्रा जो है वो HB इतनी तेजी से बढ़ता है। नंबर 2, आप जैसे मुनक्का होता है, मुनक्के को आपने रात को 3 मुनक्के भिगो देने हैं पानी में, सुबह 1 मुनक्का खाना, थोड़ा पानी पी लेना है, और दूसरा दोपहर को, तीसरा, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, 6वें दिन फिर कम करना शुरू कर देना है, 4, 3, 2, 1। ये 9 दिन का प्रोसेस है। ये 9 दिन का प्रोसेस है। आपने वो मुनक्के खा लेने हैं और पानी पी लेना है सुबह, दोपहर, शाम। इससे ब्लड जो है HB जो है बहुत तेजी से बढ़ता है। आप उसको चेक भी करवा सकते हो। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ब्लड प्रेशर को हम नेचुरल तरीके से ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा ब्लड बढ़ा हुआ है तो हम ऐसे हाथ करके उसके ऊपर अपने मुंह से जोरदार भाप डालनी है, तो आपको गर्म हवा फील होगी, जैसे गर्म हवा निकल रही है और हाथ पे डल रही है। इसको 15 बार 20 बार आपको इसको रिपीट करने से जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल हो जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर कम है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो शीतली प्राणायाम होता है। जैसे जीभ को फोल्ड करके ऐसे हवा डालनी है, जीभ को फोल्ड करके। तो जैसे हमने ब्लड प्रेशर हाई के लिए ऐसे किया तो गर्म हवा आती है, तो जैसे शीतली प्राणायाम होता है, जीभ को फोल्ड करके ऐसे डालते हैं तो ठंडी हवा आती है, ठंडी हवा आती है। अगर ऐसे हम शीतली करते हैं, ठंडी हवा जीभ को फोल्ड करके हाथ पे कुछ मतलब 25-30 बार करते हैं, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल, लो से नॉर्मल हो जाता है। और इससे अगर BP बढ़ा हुआ है तो हम ठंडा दूध भी पी सकते हैं।
और इसके और एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट होते हैं। जैसे ये हमारी उंगली है, तो इसको हम जो कपड़े लगाने वाली चिटकनी होती है कपड़े वाली, जहाँ रबड़ होता है, बच्चे लगाते हैं, जो उसको आधे ऊपर वाले पोटे के आधे के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। और ऐसे हम चिटकनी लगाते हैं। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो हम एक चीची उंगल और साथ वाली उंगल के ऊपर दोनों लगा दें। जब आपको लगे भी बेचैनी सी हो रही है तो उसको उतार के रब कर दें। अगर बीपी लो है तो ये वाली दो, ये बड़ी उंगल और छोटी उंगल, तो इसके ऊपर लगाने से बीपी जो है वो ठीक हो जाता है। अब तो डॉक्टर जो नशे जो मतलब खून के बैठे ना, जो लूटते हैं लोगों को, जेब काटते हैं, तो उनकी तो दुकान बंद करवाने चक्कर में लगे आप। तो कोई नहीं, अच्छी बात बताया मैंने, शुक्रिया इसके लिए आपका। हम बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम हम इसी पर रखेंगे बात, क्योंकि नए मेरे ख्याल अधूरी रहेगी बात इसमें, तो आने वाले वक्त में इस पर बात करेंगे। तो एनी कोहली जी, मैं आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद, और डॉक्टर कोहली जी आपका भी, और अनिमेश्वर कौर जी आपका, मनोरमा जी आपका भी, और वकील साहब सभी का आपका स्पेशल धन्यवाद। सब आप हमारे जुड़े, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। ये प्रोग्राम हमारा अधूरा रहेगा। और आज मैं एक बात पूछ रहा था आपसे, मेघराज सिंह जी, हम लोग हेल्थ पर बात करते हैं, अच्छी बात है, हेल्थ पर और भी बातें होनी चाहिए, हेल्थ के हर पहलू पर बात होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये समाचार मिले, और हमारे लोगों को भी जिनके पास काफी अच्छी नॉलेज है, वो नॉलेज दूसरों के पास पहुंचे ताकि उनको फायदा मिले। ये अच्छी बात है। अच्छा, आपने सब्जेक्ट शुरू किया है, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों को भी परफॉर्म करने का, ऑनलाइन परफॉर्म करने का, बताने का मिले, क्योंकि जो डॉक्टर हमारे लोग जो बताते हैं, जो अच्छे से बताते हैं, उनके पास टाइम भी है और बड़े दिल से बताते हैं। वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से नहीं बताते, लेकिन अच्छा बताते हैं वो लोग, कि वो मतलब प्रोफेशनल होकर फायदा लेने के लिए नहीं बताते, वो अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मेरा एक सवाल हो रहा है कि क्या हम संविधान के विषय पर हम लोग एक बड़ी चर्चा नहीं कर सकते, जिस चर्चा में हम लोगों को ये बताना चाहिए कि उनको हर आर्टिकल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हर आर्टिकल क्यों बना, हमारे लोगों ने क्या शहादत दी जिसकी वजह से वो आर्टिकल बना, क्या फायदा होना चाहिए था। हमारे घर में धार्मिक किताबें हैं, डॉक्टर की किताबें हैं, लॉ की किताबें, बहुत सारी किताबें मिलेंगी आपको, संविधान की किताब नहीं मिलेगी। न जाने क्या परहेज, क्या पेट दर्द हो जाता लोगों के मन पे। वकील साहब, अगर आपके जांच में कोई मर्द के बच्चे हैं इस काम के ऊपर करने वाले हैं, जो संविधान के ऊपर बात कर सकते हैं, हम प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। अगर कोई मर्द के बच्चे हैं तो जरूर आए सामने, और आप लेकर आए उनको। याद रखिए, बिल्कुल साहब, जब आप बोल रहे हैं ना बात को, इसको आप बात दोहरा दे, आप हम इसको प्लेटफॉर्म देंगे, और आप संविधान के ऊपर एपिसोड करें, चाहे इसमें जितने भी एपिसोड, 100 एपिसोड होते हैं, 1000 एपिसोड होते हैं, हम आपको टाइम देंगे इसको पूरा, और आप हम इसमें खुला मौका देंगे। लेकिन आप बस जो बोला आपने, इसको आप खुद पूरा करें उसके लिए। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आने वाले वक्त में हम फिर बात करेंगे किसी टॉपिक पर, और ये हमारा जो विषय थोड़ा दूर रहेगा, इसमें हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो आजकल ये अनिल कोहली जी आपका भी, मनोरमा जी आपका भी, अनिमेश्वर कौर जी आपका भी, और डॉक्टर जी आपका भी, सबका धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी, सत श्री अकाल।